10 मिनट सीरीज का ये हमारा दूसरा दिन है और आज हम लोग करेंगे जो जनगणना 2027 की जा रही है। इस जनगणना की सबसे बड़ी खूबी ये है, इस जनगणना में इस बार जातीय जनगणना की जाएगी, जाति आधारित जनगणना की जाएगी। इससे हमारी राजनीति और नीति दोनों में काफ़ी बदलाव आने वाला है। ये जो जनगणना है, इससे पहले 1931 में 1931 में आज़ादी से पहले जातीय जनगणना की गई थी और जिसको पब्लिश किया गया था। इसके बाद 2011 की जो जनगणना थी, जो 15वीं जनगणना थी, इसमें भी क्या है ना कि सामाजिक और आर्थिक एवं जातीय जनगणना की गई थी, पर इसको सरकार ने पब्लिश नहीं किया था। ये डाटा अपने पास ही रखा था, ये लोगों को नहीं पता चल पाया था। लेकिन इस बार की जनगणना और हमारे भारत की जनगणना के बारे में एक और चीज हम आपको बता दें कि 1921 की जो जनगणना है, वो जनसंख्या बढ़ने के बजाय जनसंख्या क्या हो गई थी, घट गई थी। ठीक, उसके बाद कभी भारत की जनसंख्या को 10 साल के अंतराल में घटा हुआ नहीं देखा गया है। ठीक, चलिए हम आते हैं 2027 के जनगणना पे और उसकी कुछ विशेषताएं को हम लोग देखते हैं। तो ये जानिए कि ये जो जनगणना है 16वीं जनगणना हो रही है और आजादी के बाद ये हमारी 8वीं जनगणना है। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि इस बार की जो जनगणना है डिजिटल जनगणना किया जा रहा है। जैसे कि हमारे गवर्नमेंट का प्लान ही है कि कोई चीज, हर एक चीज को डिजिटली करना। ठीक, तो इसीलिए इस जनगणना को डिजिटली किया जा रहा है और इस जनगणना को 2 चरण में किया जा रहा है। जो पहला जो चरण होगा 1 अप्रैल 2026 से लेके 30 सितंबर 2026 तक चलेगा। इसमें क्या है कि सिर्फ आवास का सूचीकरण किया जाएगा और मकान का सूचीकरण किया जाएगा और आवास की गणना की जाएगी। ठीक, इसको जो है ना आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ac.census.gov.in पे एक टाइम पीरियड था, उसके बीच में क्या करना था, इसको आप ऑनलाइन भी अपना कर सकते हैं। मतलब लोगों को काफी सुविधाएं इस जनगणना में दी जा रही है। मैं सेकेंड वन बता चुका हूं कि जाति आधारित जनगणना इस बार की जाएगी, क्योंकि देखिए जनगणना जो होता है ना, जैसे कि SC/ST का तो डेटा रिलीज किया जाता है, लेकिन जनरल और OBC का डेटा रिलीज नहीं किया जाता है। लेकिन इस बार की जनगणना में रिलीज किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। और दूसरा जो चरण होगा, प्रथम चरण तो मैंने बता दिया पहले ही, जो सेकंड चरण होगा इसमें जनसंख्या की मेन गणना की जाएगी। क्या की जाएगी, फरवरी 2027। लेकिन इसमें भी क्या है ना कि जो जनगणना है ये 2 चरण में उसको भी किया जा रहा है, क्योंकि जो हिली स्टेशन एरिया है वहां पे जनगणना अक्टूबर से ही प्रारंभ हो जाएगा और जहाँ पे ठंड ज्यादा है, और जहाँ पे और हमारे जो जैसे कि स्थलीय जो जगह है वहां पे जनगणना फरवरी 2027 से प्रारंभ किया जाएगा। ठीक है, 2 चरण में हो गया महत्वपूर्ण। इसमें क्या एक और चीज समझ लीजिए कि ये जो है ना जनगणना इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस जनगणना के बाद परिसीमन किया जाएगा, डिलिमिटेशन किया जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि अभी जस्ट गवर्नमेंट ने इसको पास किया है। और सेकेंड वन है कि संसद, जो नया संसद बना है, आप देखे होंगे कि उसमें सीटों की संख्या को बढ़ाया गया है अकॉर्डिंग टू डिलिमिटेशन, क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद जो सीटों की संख्या है वो बढ़ने वाली है, लगभग 1.5 गुनी होने वाली है। तो ये इसलिए जनगणना, और इस जनगणना में देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया है कि भाषाएं जो है ना 16 भाषाओं में इस जनगणना को आयोजित किया जा रहा है। इसका मोटो क्या दिया गया है, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक, और इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक महिला और एक पुरुष को बताया गया है, जिसका महिला का नाम है प्रगति और पुरुष का नाम है विकास। क्लियर, इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया, ये रिसेंटली बनाया गया है। ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है सुदर्शन पटनायक जो कि उड़ीसा के रहने वाले हैं, और उनकी हम बहुत सारी कलाकृति देख चुके हैं जो कि सैंड से बनाते हैं। कुछ भी जैसे इवेंट होता है ना तो उसको उस सैंड पे अपना उस चीज को दिखाते हैं। सचिन तेंदुलकर को दिखाए थे रिसेंटली, मुझे याद है। और थर्ड वन इसमें पॉइंट आप याद रखिए कि इसके लिए जो बजट का एलोकेशन होता है गवर्नमेंट के द्वारा किया जाता है, जो कि किया गया 11,718.24 करोड़। तो इस डाटा को आप 11,718 एटलीस्ट याद रखिएगा, क्योंकि कोई भी MCQ पेपर में आपसे ये पूछा जा सकता है। 16वीं जनगणना ये तो मैं बता दिया हूं। चलिए सेकंड पॉइंट देखते हैं इसमें। क्या जनगणना की अवधि भी हम लोग क्लियर कर चुके हैं। हाँ, ये जनगणना में क्या है ना कि टोटल 33 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। टोटल 33 क्वेश्चन के आपको आंसर देने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है
कि शुभांकर, अभी हम लोग कर दिए कि ये मैस्कॉट इसका जरूर याद रखिएगा। मोटो याद रखना है जन भागीदारी से जन कल्याण, और इसका शुभांकर याद रखना है। शुभंकर क्या होता है? प्रगति। महिला जो है, पुरुष जो है उसका नाम विकास। प्रगति और विकास। ब्रांड एम्बेसडर हो गया। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि इस जनगणना और 2011 की जनगणना में डिफरेंस क्या है। उससे क्या होगा ना कि आपको क्लियरेंस पता चल जाएगा। देखिए, ये एक्चुअली में ये जनगणना 2021 में होनी चाहिए थी, क्योंकि हम प्रत्येक 10 साल पे जनगणना होता है, तो जनगणना तो 2021 में होनी चाहिए थी, बट कोविड की सिचुएशन के कारण इस जनगणना को टालते टालते आखिरकार 2027 में हो रहा है। 2-3 पॉइंट थोड़ा सा हम यहाँ पे आपको बताना चाहते हैं कि जनगणना जो होता है ये कौन सा किस में आता है? ये संघ सूची में आता है। जनगणना किस में आता है? संघ सूची में आता है। और ये जो आर्टिकल बताता है 246 बताता है। कितना बताता है? एक इंटरेस्टिंग चीज आपको बता दें कि देखिए क्वेश्चन कहां पे फंसता है। जनगणना तो संघ सूची में आता ही आता है, लेकिन अगर क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि जनगणना में परिवार नियोजन किस में आता है, तो जनगणना में जो परिवार नियोजन होता है ना, ये समवर्ती सूची का चीज है। तो ये दिमाग में अपना रखना है, ध्यान रखना है। और एक चीज समझ लीजिए कि जो जनगणना का जो एक्ट है, आखिर सेंसस का जो एक्ट आता है, ये सेंसस एक्ट 1948 में आता है। 1948, ये याद रखना है कि सेंसस किस में आता है? 1948 में आता है। क्लियर? अब देख लेते हैं तो 2011 और 2027 की जनगणना में डिफरेंस क्या है। तो 2011 की जनगणना जो थी पूरी तरीके से कागज आधारित थी, और ये डिजिटली हो रहा है। ये घर घर जाकर जानकारी एकत्र किया जाता था। लेकिन इस जनगणना में क्या हम बताए हैं कि आप खुद जाकर के अपना ये सेंसस का जो साइट है वहां पे आप प्रमाणित कर सकते हैं अपने आप को। HLO एक होता है, हाउस लिस्टिंग ऑपरेशंस, जो फर्स्ट फेज है उसमें हाउस को लिस्टिंग किया जा रहा है। अब देखिए 2011 का जो जनगणना था सिर्फ SC ST तक सीमित था, लेकिन इस जनगणना में क्या है? सभी का डेटा रिलीज किया जाएगा। जाति जनगणना है, क्योंकि इसमें सभी जाति का डेटा रिलीज किया जाएगा। इसीलिए तो मैं बोल रहा हूं कि ये राजनीति और नीति दोनों को क्या कर देगा? बिल्कुल बदल के रख देगा। और यही सब चीजें हैं। और इसके साथ साथ थोड़ा अब क्या इसमें जनगणना के एक चीज और इस बार की खूबी है ना कि जनगणना जो है एक हमारा इकोनॉमिक सेंसस होता था। इकोनॉमिक सेंसस जो फर्स्ट बार हुआ था 1977 में, अभी सातवां जो हुआ है ना, सातवां हुआ है 2019 में, जो कि त्रिपुरा से प्रारंभ हुआ था। लेकिन गवर्नमेंट ने इस बार के क्या किया है ना कि आपका इकोनॉमिक सेंसस और ये जनगणना दोनों को एक साथ कराने का काम किया है। यानी कि 8वां इकोनॉमिक सेंसस, याद रखना है कि 8वां आपका क्या है? इकोनॉमिक सेंसस, और 16वां जनगणना। 16वें जनगणना को गवर्नमेंट ने क्या किया है कि एक साथ कराने का निर्णय लिया है। ठीक है, इस पे आते हैं हम लोग कुछ MCQ क्वेश्चन को देखते हैं। हम लोग 10 MCQ क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे कि पहला जो क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या जनगणना 2027 भारत कौन सी जनगणना होगी? भारत की कौन सी जनगणना है? तो ये हमें पता है कौन सी जनगणना है, 16वीं जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि स्वतंत्र भारत की ये कौन सी जनगणना है? तो स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है, और इकोनॉमिक सेंसस भी 8वां है। क्लियर? थर्ड वन पे आते हैं। हाँ, भारत की पूर्णतः डिजिटल जनगणना होगी। 2027 वाली जो जनगणना है क्या होगी? पूरी तरीके से डिजिटल जनगणना होगी। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा। जनगणना 2027 का नारा क्या है? तो जनगणना 2027 का नारा क्या है? हम जानते हैं, जन भागीदारी से जन कल्याण। ठीक ना? ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या करना है? बिल्कुल याद करके रखना है, जन भागीदारी से जन कल्याण। जनगणना का शुभांकर क्या है? क्या महिला शुभांकर क्या? देखिए क्वेश्चन को क्या किया है, थोड़ा सा ट्विस्ट बना दिया है। तो महिला शुभांकर कौन है? प्रगति। और पुरुष कौन है? पुरुष कौन है? तो विकास। क्लियर? जनगणना पुरुष, अच्छा पुरुष आ ही गया यहाँ पे, तो विकास हो जाएगा। ठीक है। जनगणना 2027 का ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? सुदर्शन पटनायक को। इसमें ये भी पूछ सकता है कि ये किससे रिलेटेड है, तो ये सैंड आर्टिस्ट है।
कहाँ का रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले उड़ीसा के। हाँ, कितनी भाषाओं में जनगणना को आयोजित किया गया है? तो अभी हम लोग जस्ट किए हैं कितने, 16 भाषाओं में। हाँ, जनगणना के लिए बजट कितना दिया गया है? तो हम बताएं ना कि 11 करीब याद रखिए, 11,718 करोड़, 11,718। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, देख रहे हैं यहाँ पे 17 आ रहा है, 1 को छोड़ दीजिए, 17 और 18 यानी कि 117, 18 आ रहा है ना, इसको 17 कर लीजिए, इसको 18 कर लीजिए, 1 को छोड़ दीजिए, ठीक।